दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं सासाराम में अरुण तिवारी डेयरी फार्म पर। यहाँ पे आपको लगभग 10-12 पशु आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मैं सासाराम में एआई के लिए आया था, जो कि हार्मोनल ट्रीटमेंट करके हम लोग हीट में लाया, उसके बाद सभी को एआई किया। लेकिन जब यहाँ पे आया था एक फार्म पे, कुंदन डेयरी फार्म पे मैं खास करके आया था, लेकिन उन्हीं के बगल में एक और फार्म छोटा सा है जो यहाँ पे भी मुझे विजिट करने के लिए मिला। यहाँ पे खास बात ये था कि 9 महीने की गाय एक हो चुकी है और वो थन बाट नहीं ढिल रही थी, तो किसान धुकमुक में थे, जिसके कारण उन्हें क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं है। उन्होंने 2 बार चेक भी करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि प्रेग्नेंट है, लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तो मुझसे भी चाहे कि एक बार चेक करवाऊं। मैंने किट का सलाह दिया, लेकिन इन्होंने किट्स ज़्यादा कॉस्ट होने की वजह से नहीं चेक करवा पाए, लेकिन हाथ से बोला कि सर आपका जो हाथ से चेक किया हुआ रहेगा वो हमारे लिए मतलब सही साबित होगा और आप जो कह देंगे उस पर मुझे यकीन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे गाय भी चेक किया और एक गाय को प्रॉब्लम था, इनको मालूम था शायद, तो ये भेटमेट लगा के रखे हुए थे, एक गाय को इन्फेक्शन था। मैं ये सब काम करता हूँ और मैं इसी काम से जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आया और मैंने देखा कि एक अच्छा मतलब डेयरी फार्म होते हुए यहाँ पे चलाया जा रहा है, मतलब 10 गाय रखे हुए हैं, किस तरह यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है और क्या चीज़ का दिक्कत है। देखिए हर जगह डेयरी फार्म खोलना आसान है, कहीं से भी गाय खरीद कर लेकर आ जाते हैं, वो तो आसान बात है कि पैसे आपके पास होंगे तो आप गाय खरीद लीजिएगा, लेकिन उसे मैनेज करना, उसे किस तरह संभाला जाए, ये थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है कि हर किसान पैरावेट या डॉक्टर बनकर नहीं कर सकता है। तो किसान जब कर रहा है तो उनको मुश्किलात क्या क्या चीज़ का आता है, जैसे एआई वर्कर का, डॉक्टर का, और भी जैसे पशु खिलाने का जो दाना होता है उसका। तो मैं इनसे जानूंगा कि इनको क्या क्या दिक्कत होता है। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ यहाँ के फार्मर से। तो उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। क्या नाम है सर आपका? अरुण तिवारी। अरुण तिवारी। थोड़ा सा अपना लोकेशन यहाँ का फार्म का बता दीजिएगा। लोकेशन यहाँ सासाराम से 9 किलोमीटर दक्षिण साइड में चोरबड़ी आलमपुर लाइन में पता ही है। आप डेयरी फार्म कब से कर रहे हैं? डेयरी फार्म हमको लगभग 15 साल हो गया है। 15 साल से चला रहे हैं? 15 साल से। तो 15 साल से ही एचएफ पे आप जो नस्ल अभी रखे हुए हैं वो भी पहले भी था आपके पास? पहले से ही इसी नस्ल से आप काम कर रहे हैं? इसी नस्ल से काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका दूध आप क्या करते हैं? दूध जाता है या खोआ पर मधुपत जो सासाराम में है उसी के फार्म। आप एक जगह किसी को दे देते हैं? दे देते हैं। आपको किस रेट से मिल जाता है? लगभग 45-46 का रेट मिल जाता है। जब आपने स्टार्ट किया था तो उस वक्त क्या रेट था? उस वक्त 25-30 का 25-30 का रेट चलता था। क्या खिलाते हैं आप? क्या यही सुधा दाना खिलाते हैं, चीनी खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं और गेहूं का दरिया, ये सब खुला हुआ चीज खिलाते हैं। आप कोई कंपनी का फीड क्यों नहीं खिलाते हैं? कंपनी का फीड वही जो है न्यूट्रीरिच यही चलता है। तो इसका रिजल्ट आपको सही लगता है? आपको रिजल्ट सही मिलता है? सही तो लगता है। जैसे आपकी गाय अगर रिजल्ट मिलता होगा तो ब्याने के बाद 3 महीने पे हीट पे आ जाती है? आ जाती है। साल भर में एक गाय से बच्चा ले लेते हैं, रिजल्ट ठीक मिल रहा है। आप इससे फार्म से संतुष्ट हैं? मतलब इसमें आपको बेनिफिट लगता है? आप शुरू से इसी लाइन में आए? शुरू से इसी लाइन में है ये। डेयरी में आपको दिक्कत क्या क्या चीज का होता है? दिक्कत वही जो मतलब थनैला वनैला का दिक्कत कभी जब ये हो जाता है। थनैलेगा? थनैला बार बार तंग कर देता है कभी। अच्छा, और किसी चीज का? डॉक्टर एआई वर्कर का ऐसा कुछ? और उस सब का तो मैंने दिक्कत नहीं होता है, पाल लेने वाले आ जाते हैं, डॉक्टर हैं बगल में तो आ जाते हैं। तो मतलब उनके पास कौन कौन सा सीमेंट मिल जाता होगा? आप अपने हिसाब से जानते हैं ब्रीडिंग के बारे में कि हमें कौन सा सीमेंट डलवाना चाहिए? ये चेक का मैंने कि डालते हैं तो कहते हैं कि आप जैसे सिर्फ कह देते हैं, आप रिकॉर्ड उसका नहीं पूछते? रिकॉर्ड नहीं पूछते हैं। ये चीज़ गलत है। आपको अच्छा तो लग रहा है आपको देखने के बाद कि आप काम कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जिस नस्ल पे काम कर रहे हैं, समझ गए, जैसे मेरे कहने का मतलब कि अगर आप एचएफ ब्रीड का रखे हुए हैं, ठीक है, तो आपको एचएफ ब्रीड में कौन सा सेमिन किसको लगना चाहिए, ये सिलेक्शन या तो आप खुद करें या आपके डॉक्टर को आना चाहिए। उससे क्या होगा, ब्रीडिंग सुधार हो जाएगा। जैसे ऐसा ना हो कि एचएफ में जर्सी डला जाए, साहिवाल डला जाए, गिर डला जाए, इससे क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगी, फिर हमें मजा वो नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। समझ गए ना? तो ये चीज़ आपको भी सीखना जरूरी है और आपके डॉक्टर को भी सीखना जरूरी है। अच्छा,
डॉक्टर को ये पता होता है कि हीट में आती है तो पशु कब सीमेंट डलाएं, कैसे उनका मतलब ये सब चीज़ हो पाता है? क्योंकि मैं अब जैसे मैंने कुंदन डेयरी फार्म पे आया, मैं बहुत दूर से आया हूँ, आपको मालूम है। हाँ, तो आप मुझे कैसे जाने? वो तो मैं तो बोले वही आज पता चला या पहले से पता था? नहीं, आज ही पता चला है। आज पता ये चला। आए हैं तब बोले कि तब यहाँ पे चेक करवा दीजिए अच्छा। और गाय को दवा डालना है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या करना चाहेंगे? कुछ वीडियो वगैरह देखते हैं किसी का, हटाल उटाल का डेयरी फार्म? देखते हैं इतना कुछ मतलब कुछ आपसे अलग हो या आपसे कहीं खराब हो, इससे कुछ आपको पता चलता है? से में लगता है, सेम तो नहीं है, और थोड़ा बहुत इधर आपके बगल में अलग हो रहा है। वही अब जैसे आप गांव का इलाके का जानवर रखे हुए हैं, वो दूर से ला के रखे हैं, कुछ डिफरेंट समझ में आता है कि हाँ, पंजाब वही। वाली गाय कैसी होती है। साइज सेम है, आपकी गाय उनकी भी है, ठीक है, लेकिन उनकी गाय दूध ज्यादा कर रही है, आपकी गाय कम कर रही है। धान देखने में आपका ज्यादा लग रहा है लेकिन उनका कम। तो वही ब्रीड का अंतर हो तो जाता ब्रीड का है। अंतर है, तो आप भी कर सकते हैं। जो पंजाब से गाय खरीद कर लाया जा रहा है वो आप भी अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं, बशर्ते कि इसके बारे में नॉलेज आपको भी होना चाहिए, आपके एआई वर्कर को भी होना चाहिए, ठीक है ना। रिप्टर का भी समस्या है यहाँ पे, जैसे रिप्टर जैसे बार बार हीट में आ रही हो, कंसीव नहीं कर रही हो। हाँ, वही जो गड़बड़ जैसे खेड़ी वेड़ी रोकती है उसी का मैंने की रहता है। जैसे खेड़ी रोकना भी एक समस्या है। देखिए, इस लाइन में आए हैं तो इस लाइन में नॉलेज एक होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फिर ज़्यादा मुश्किल होगा। कोई भी एआई वर्कर या डॉक्टर आएंगे आपको लूट के चल जाएंगे। जहाँ 500 का काम है वहाँ 1000 रुपये भी लेके जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए अगर इस लाइन में एक तो बचत कम है, हमेशा ये रिस्क वाला गेम है। जैसे आज क्या है, कोई बीमार पड़ गई तो आज जो प्रॉफिट आज का था आपका कल वो खत्म हो गया है ना। तो इसके लिए जागरूक होना आपको भी जरूरी है, आपके जो इधर डॉक्टर है उनको भी होना जरूरी है, ठीक है ना। तो रिपीटर जो आपकी होती है वो 10 गाय में से कितनी मान लेते हैं कि 1-2 रिपीट तो करती होगी? रिपीट करती है 1-2 बार के बाद, फिर मतलब 2-3 बार के बाद भर जाती है। हाँ, तो दोस्तों, मैंने कुछ सवालात इनसे किया और काफ़ी अच्छा लगा मिलकर। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर कर दें। थैंक यू।